नमस्ते दोस्तों, मैं चिराग वर्मा अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार का पहला बजट पेश हो गया है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बजट के नतीजों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। आज की बैठक का परिचय। वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा। यह साल 2021-22 से 14% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इसमें 66,440 करोड़ परमानेंट खर्चा है, जिसमें वेतन, कर्जा और पेंशन आदि शामिल है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 11.10% ज्यादा है, जिसके लिए उन्होंने विरासत में मिले कर्जे, छठे पे कमीशन लागू करने और कर्जे की अदायगी को बताया। उन्होंने कहा कि 10,978 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, जिसमें पिछली बार के मुकाबले 9% बढ़ोतरी की गई है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पहली बार होगा पेपरलेस बजट। सीएम भगवंत मान की सरकार का बजट पेपरलेस होगा। खुद सीएम ने इसकी घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि इससे पंजाब के सरकारी खजाने के 21 लाख रुपए बचेंगे। वहीं 34 टन कागज की भी बचत होगी। इससे करीब 834 पेड़ बचेंगे। अंतरिम बजट पर चल रही मान सरकार। पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार को बने अभी 2.5 महीने हुए हैं। सरकार का कामकाज चलाने के लिए सरकार ने अंतरिम बजट पास किया था। 3 महीने का यह अंतरिम बजट 37,120 करोड़ रुपए का था। पंजाब में टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगी सरकार। चीमा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने टैक्स की बड़े स्तर पर चोरी की। टैक्स चोरी रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कर रही है। केंद्र पर निर्भर हो गया पंजाब। चीमा ने कहा कि 2011-12 में पंजाब को केंद्र से 23% इनकम प्राप्त हुई। 2021-22 में यह इनकम 46% हो गई। इस दौरान राज्य का टैक्स 72% से घटकर 48% हो गया। इसमें 24% की कमी हुई, जिससे पंजाब अपनी कमाई के बजाय केंद्र पर निर्भर होकर रह गया। सरकार का 3 तरह का फोकस। चीमा ने कहा कि सरकार का फोकस बिगड़ते वित्तीय हालात को बहाल करना, आमदनी बढ़ा कर्जा कम करना और सार्वजनिक फंडों की प्रभावशाली और कुशल इस्तेमाल को यकीनी बनाई जाएगी। फिजूल खर्ची घटाई जाएगी। सेहत और शिक्षा पर सरकार का ध्यान केंद्रित रहेगा। इस दौरान चीमा ने मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा की पंक्तियां भी कही। जुलाई से मुफ्त बिजली। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 MLA 1 पेंशन से सालाना 19 करोड़ 53 लाख की बचत होगी। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्री पहले भी स्थिति साफ कर चुके हैं। बजट अपडेट्स। शराब से 9,648 करोड़ रुपए की कमाई होगी। पिछले साल से यह 56% ज्यादा है। जीएसटी वसूली में 27% बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे सरकार के खजाने में 4,350 रुपए का इजाफा होगा। पिछले साल के मुकाबले 17.8% कमाई बढ़ेगी। 95,378 करोड़ रुपए का योगदान बढ़ेगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। पंजाब सड़क, पुल और भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए 2,102 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पटियाला की बड़ी और छोटी नदी का पुनर्निर्माण और लुधियाना में नाला का नवीनीकरण होगा। अमृतसर और जलंधर में सरफेस वाटर की सप्लाई की जाएगी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे। राज्य में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाली गाड़ियों को उत्साहित करेंगे। पंजाब में 45 नए बस स्टैंड और मौजूदा 61 बस स्टैंड का नवीनीकरण होगा। बठिंडा के जनता नगर और मुल्तानिया रोड पर पुल बनाया जाएगा। मोहाली में 17.5 एकड़ में नई जेल बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। पंजाब पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ का बजट रखा गया है। हर पुलिस जिले में 30 करोड़ की लागत से साइबर क्राइम कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। पंजाब में पर्यटन के स्थानों को विकसित करने के लिए इको, रूरल, कल्चर और धार्मिक टूरिज्म पर फोकस करेगी। जंगलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्व फौजियों की भलाई और मदद के लिए मोहाली में ओल्ड एज होम बनेगा। गरीब लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी शुरू करेंगे। इसके लिए 497 करोड़ का बजट रखा गया है। पंजाब शिक्षा एवं सेहत फंड नाम से ट्रस्ट बनाया गया है। इसके लिए सरकार अपना हिस्सा देगी। इसमें एनआरआई भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उन्हें सरकार एक पैसे का हिसाब देगी।
हर जिले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऑफिस बनेगा। पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछली सरकार के मुकाबले 48% ज्यादा है। राज्य में व्यापारिक कमीशन का गठन होगा, जिसके मेंबर व्यापारी और कारोबारी होंगे। मोहाली के नजदीक फिनटेक सिटी स्थापना की जाएगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए मोहाली में 490 एकड़ जमीन अक्वायर की जा रही है। वैट रिफंड के मुद्दे 6 महीने में हल होंगे। औद्योगिक बिजली को छूट जारी रहेगी। उद्योगों के विकास के लिए नई पॉलिसी आएगी। किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। इस मकसद के लिए 6,947 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 2022-23 के लिए 11,560 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 4,731 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए उत्साहित करने के मकसद से 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस साल 117 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लिनिक काम करना शुरू कर देंगे। सड़क हादसे में जख्मी को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी। पीड़ितों का मुफ्त इलाज होगा। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। जो जख्मी को अस्पताल लाएगी, उसे सरकार सम्मानित करेगी। स्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जो सेहत व्यवस्था को देखेगा और कमियों को दूर करेगा। शुरुआत में इसे सरकार चलाएगी, बाद में इसे पेशेवर प्रबंधन वाली एजेंसी को सौंपा जाएगा। 2 साल में पटियाला और फरीदकोट में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किए जाएंगे। 2027 तक 3 और ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे। पंजाब में उभरते खिलाड़ियों के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए। पंजाब के स्टेडियम अपग्रेड करने और संगरूर के लौंगोवाल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मेडिकल एजुकेशन के लिए राज्य को कवर करने के लिए अगले 5 साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की गिनती 25 हो जाएगी। इस साल मेडिकल शिक्षा के लिए 1033 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल के मुकाबले यह 57% ज्यादा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करने और MBBS सीटें बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। संगरूर में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज बनेगा, जिसमें 100 MBBS सीटें होंगी। इसके लिए 50 करोड़ की रकम रखी गई है। राज्य के NCC केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए। हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट डबल होगी। पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। मिड डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1232 करोड़ के मुकाबले 1351 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शिक्षा के लिए 2022-23 में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा बजट रखा गया है। टेक्निकल एजुकेशन में 45% का बढ़ावा किया गया है। मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी की गई है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की तैनाती होगी। स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए 123 करोड़ की रकम रखी गई है। टीचर्स, स्कूल हेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देश और विदेश में शॉर्ट और मीडियम टर्म कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए 100 स्कूलों की शिनाख्त की गई है, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक डिजिटल क्लासरूम, लैब, ट्रेन स्टाफ होगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम के लिए 500 स्कूलों को चुना गया है। इसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। अभी 19,176 स्कूलों में 3,596 स्कूलों में लगे हैं। इस साल में 100 करोड़ की लागत से बाकी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,728 ग्रामीण और 212 शहरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है। 2,310 ग्रामीण और 93 शहरी स्कूलों में चारदीवारी टूटी हुई है। हर जिले में अत्याधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 424 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मिलेगी।
इसके लिए 23 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हर स्टूडेंट को 2,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। खैर, बजट खत्म होने के बाद मुझे कुछ ट्वीट मिले जो आज के बजट से संबंधित हैं। मैं उनमें से कुछ को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आखिर यह पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर निर्भर करता है कि वे अपनी बात पर कितना अडिग रहेंगे और बजट के अनुसार अपना काम करेंगे। हम कामना करते हैं कि जिस अच्छे उद्देश्य के लिए आम आदमी पार्टी ने आज बजट पेश किया है, उसे उसी के अनुरूप लागू किया जाए। हम अपने प्यारे पंजाब के लिए केवल अच्छे की कामना करते हैं और आम आदमी पार्टी को उनके बजट के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अंत में, मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दें। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। शुक्रिया।